जम्मू कश्मीर की पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जिम्मेदारी लेते हुए जो है वो इस पूरे आतंकी हमले के पीछे एक बहुत बड़ा जो सिक्योरिटी फेलियर है वो यहाँ पर बताया है। जम्मू कश्मीर से समय की बड़ी खबर आपको साझा करते चले कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो बेसरन घाटी में जो एक हमला हुआ 22 अप्रैल को, और जिसमें कई लोगों की अगर बात करें तो उनके वहाँ पर जो है वो वहाँ पर इस हमले में शहीद हुए थे, और जिसको लेकर हर कोई ये कह रहा था कि जनाब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। लेकिन इसी को लेकर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे सुरक्षा में एक बहुत बड़ी जो चूक है बताया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से यह हमला किया गया था और जिसका मकसद कश्मीर को भारत से अलग करना था। ये समय की बड़ी जानकारी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मनोज सिन्हा ने कहा है कि सुरक्षा में बहुत बड़ी जो चूक है वो हुई है। एलजी मनोज सिन्हा जी के हवाले से बात करते उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है वो एलजी के बतौर तौर पर अपनी सेवाएं देते हुए 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा जो है वो हो चुका है, और इस दौरान उन्होंने एक ये कहें कि इंटरव्यू में कहा है कि यहाँ पर उन्होंने बातचीत में बताया है कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की आतंकी हमले को जो है पाकिस्तान फंडेड बताया है, और ये कहा है कि पड़ोसी मुल्क का एक ही मकसद था कि भारत में किसी न किसी तरीके से वहां पर तनाव बढ़ाना। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि पहलगाम में जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। कई मासूम और निर्दोष लोगों की अगर बात करें तो उनकी उसमें जान गई, और मैं इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। ये निसंदेह सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी। यहाँ अब तक माना जाता था कि आतंकवादी टूरिस्टों पर हमला नहीं करते, लेकिन यहाँ यह हमला हुआ वह जो है वो एक खुला मैदान था, यहाँ पर फौजियों को तैनात करने के लिए जगह नहीं थी। ऐसे में मनोज सिन्हा जी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया आतंकी हमला था, जिसमें एनआईए ने जांच के बाद लोगों को भी इसमें गिरफ्त में लिया। हालांकि ये कहना गलत होगा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। ये हमला भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने के लिए जो है वो किया गया था। ये सब एलजी मनोज सिन्हा जी का कहना है। लेकिन आगे उन्होंने कहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मंशा थी कि हमारे देश में यहाँ पर किसी न किसी तरीके से यहाँ पर इसका जो सांप्रदायिक बंटवारा है वो करवा सके, ताकि पूरा देश जम्मू कश्मीर से दूर होने लगे और इसे अकेला छोड़ दे। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में शांति कायम रहे, और ये कहे कि ये एक घटिया मुल्क है जो कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा जी ने इस पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ये एक बहुत बड़ी जो सिक्योरिटी फेलियर था। एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था दोगुनी हुई है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है और भारी संख्या में टूरिस्ट घूमने आने लगे हैं, इसलिए पाकिस्तान ने हमें आर्थिक तौर पर तोड़ने के लिए यह हमला किया था। और इसके बाद यहाँ पर कश्मीरियों ने इस हमले का पुरजोर विरोध करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्पष्ट ये संदेश दिया कि हम आतंकवाद जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव इस बारे में ज़रूर साझा करें कि आप सब लोग इस सिक्योरिटी फेलियर को किस तरह से देखते हैं, और जो एक पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर यहाँ पर ये एलजी मनोज सिन्हा जी ने ये बोला है कि पहलगाम में सिक्योरिटी फेलियर हुई है उस दौरान जब ये पूरा हमला हुआ 22 अप्रैल को, और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो लेता हूँ। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी ने पहलगाम हमला आतंकवादियों का मकसद लोगों को बांटना, और ये कहें कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि पहलगाम हमला आतंकवादियों का मकसद लोगों को बांटना, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ देश के बाकी हिस्सों में गुस्सा भड़काना था, और वे चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद को अलग अलग महसूस करें। हालांकि आतंकियों का मंसूबा जो है वो इसमें नाकाम रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, और पाकिस्तान को सबक भी जो है वो सिखाया गया है, ताकि दोबारा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने पर आंख भी जो है वो ना उठा सके। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि आप एलजी मनोज सिन्हा जी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।